मैथ्स में कहाँ तक करा दिए, क्या चल रहा है? कांस्टेंट रूल हो गया था? कितने क्वेश्चन हुए? 4 ही क्वेश्चन हुए? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, मूल्य में, चीनी के मूल्य में, मूल्य में 28 सही 4/7%। चीनी के मूल्य में 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। प्रतिशत। 28 सही 4/7% की, 28 सही 4/7% की, 28 सही 4/7% की प्रतिशत की, 28 सही 4/7% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, कर दी जाए, तो बताइए। कमी कर दी जाए तो बताइए कि उसकी खपत में, तो बताइए कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो बताइए कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका खर्च समान रहे, कि उसका खर्च समान रहे। कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका खर्च समान रहे, उसका खर्च समान रहे, कि उसका खर्च समान रहे। अब देखो, तो हमें बताना है कि उसका खर्च कैसा रहे, समान रहे। अब इधर देखो ध्यान से, कि उसका खर्च कैसा रहे, समान, कि उसका खर्च समान रहे। कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गया था सीट में? 62 तक, कि उसका खर्च समान रहे। अब देखो, आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन देखो। कहा हमसे क्या है, तो बताया है कि कितने की कमी है प्राइस में, तो 28 सही 4/7%। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा हो कि प्राइस में कमी है, कितने की, 28 सही 4/7%, तो पहले तो इसका मान रख लेंगे, कितना होता है 2/7। कमी है तो क्या करोगे, माइनस। अब काय की बताओ कि खपत कितना बढ़ाएं कि इसका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो कैसा रहे, समान। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कभी खर्चा समान होता है तो अंश नहीं बदलेगा, यानी अंश 2 है तो रहेगा कितना, 2। हर कितना, 7, लगा क्या है, माइनस। 7 से 2 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 5। और गुणा कितना, 100। तो 5 से काटोगे 20, और 20 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, 40। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 40। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना, 40। और 40 का मतलब कितना, 40। तो हमें यही बताना था कि खपत में कितने की वृद्धि करें, तो आंसर हो जाएगा कितना, 40%, यानी 40%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 40% यानी 40%।
नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था, ये वाला, चलो इस पे आ जाओ। देखो इधर क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है, इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। कितना कितना कम है? 30% और 60। तो हम कहें कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। तो हम कहें ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये हमारी कौन है? तीसरी संख्या। कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% कम, और ये वाली कितना कम है? 60%। तो हम कहे 30% कम 60%, तो मान लो कि तीसरी संख्या कितनी है? 100। तो 30% कम यानी कितना होगी? 70। ये 60% कम यानी कितना होगी? 40। तो बताना है कि दूसरी संख्या को पहले के बराबर करने के लिए, तो देखो दूसरी है कितना? 40। पहली कितना है? 70। 40 को पहुंचाना है कितना? 70। तो कितना बढ़ाओगे? 30। 30 बढ़ाओगे कितने से? तो 40 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना? 100। 0 0 कटा, 4 से काटोगे तो 25, और 25 गुणा 3 करोगे, ये हो जाएगा कितना? 75। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 75। क्लियर है बात? तो जो आपका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना? 75% यानी 75%। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 75% यानी 75%। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा कि यहाँ पे देखो, अगला टाइप लिखो। सक्सेसिव वाला करा दिया क्या? बेस्ड ऑन सक्सेसिव रूल करा दिया क्या? हो गया है, यही नहीं पता है ना? टाइप 6 ना, हो गया। अच्छा देखो इधर, कहा कि एक मैदान की वर्तमान कीमत कितनी है? तो है कितना? तो 72,900। एक आदमी इस पर एक आदमी इस पर 1,33,100 रुपए लगाकर एक इमारत बनाता है। मैदान की कीमत 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, इमारत की कीमत 10% प्रतिवर्ष घट रही है। तो बताइए कि कितने वर्षों के पश्चात मैदान और बनी हुई इमारत की कीमत बराबर होगी। तो हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ कि मैदान की कीमत और किसकी कीमत? इमारत की। तो हम कहें मैदान की कीमत और इमारत की कीमत। तो देखो मैदान की कीमत कितनी है? तो है कितना? तो 72, और 1000 कितना? 900। हम की इसकी कीमत कितनी है? तो है कितना? तो है हमारी 1,33,000 कितना? 100। अच्छा, मैदान की कीमत जो है प्रतिवर्ष बढ़ती है, कितना बढ़ती है? 10%। जबकि इसकी कीमत पर प्रतिवर्ष क्या है? घटती है, कितना? 10%। कितना घटती है? 10%। तो बताना कि कितनी साल के बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब कि इनका रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो कितना? 1। कितने साल बाद होगा? तो भाई हमें बताना है। तो हम क्या देखें अभी कितना रेशियो? तो 0 से 0 कट गया, अभी रेशियो कितना है? 729 और 1331। ये 10% बढ़ेगा, अगर 10% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा कितना? 110%। कितना हो जाएगा अगली साल? 110%। और ये 10% घटेगी तो कितना हो जाएगी? 90%। कितना हो जाएगी? 90%। और यहां से यहां तक टाइम बीता कितने साल? 1 साल। 1 साल के बाद कंडीशन क्या है कि इसका प्राइस बढ़ गया 10%, इसका घट गया कितना? 10%। इसका 10% बढ़ा है तो ये कितना होगा? 110। इसका 10% घटा है तो ये कितना होगा? 90%। अब यहाँ पे देखो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 9 से काटा तो 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9। यहाँ से 11 से काटा तो 11 एकम 11, दूनी 22, 11 एकम। क्लियर बात? अब यहां से यहां तक 1 साल और बीती, कितनी साल बीती? 1। अब ये बढ़ेगा फिर से कितना? 10%। और ये घटेगा कितना? 10%। तो हम कहिए 10% घटा, तो फिर से रेशियो करो, इससे ये कटा, 0 से 0 कटा। 11 से काटो तो कितनी बार? 11। और इधर 9 से काटो तो कितनी बार? 9 बार। ठीक। अब फिर से 1 साल टाइम बीता, ये बढ़ेगा कितना? 10%, तो 110। और ये घटेगा 10% तो कितना? 90। तो यहाँ पे देखो परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0। हम कहे 11 एकम 11, और ये 9 एकम कितना? 9। रेशियो आ गया कितना? 1। यही लाना। कितने साल लगे? 1 साल, 2 साल, और एक कितना? 3। तो 3 साल के बाद मैदान की कीमत और इमारत की कीमत अपने आप कैसी हो जाएगी? बराबर। क्लियर बात? तो ये ध्यान रखना कि पहले शुरुआत में इसकी कीमत कितना है? 72,900। इसकी कीमत कितना है? 1,33,100। कहा कि इसकी कीमत बढ़ती है कितना? 10%। इसकी कीमत हर साल कितना? घटती है कितना? 10%। तो हम क्या, अगर ये 10% बढ़ेगा तो पहले तो रेशियो कर लो,
कहा कि कितनी साल बाद इनकी कीमत बराबर होगी, तो कीमत बराबर होने का मतलब है कि इनका रेशियो हो जाएगा कितना, 1:1, कितना हो जाएगा 1:1। अब हम क्या यहाँ पे देखो, अगर ये 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110, ये 10% घटेगा तो बचेगा कितना 90%। हम क्या कि देखो रेशियो हमने किया तो ये आ गया इतना। अब यहाँ पे देखो फिर से ये 10% बढ़ेगा और ये 10% क्या होगा घटेगा, रेशियो किया हमने तो आ गया, फिर से ये 10% बढ़ेगा ये 10% घटेगा, तो हम के आ गया कितना 1 और अनुपात कितना 1, तो हम के 1:1 कितने साल 1 साल और 1 साल 2 साल और 1 साल कितना 3 साल। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 3 साल। तो 3 इयर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो 3 साल है वो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 3 साल। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 साल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 3 साल, 3 साल का मतलब 3 इयर्स। नेक्स्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 3 साल, 3 साल का मतलब 3 इयर्स। हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 3 साल, और 3 साल का मतलब कितना होता है 3 साल होता है 3 इयर्स। नेक्स्ट सर आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले सवाल पे आ, इस वाले पे आ जाओ। इसमें देखो क्या कहा, इसमें कहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी वृद्धि होगी। तो देखो इधर, तो हम कहे कि पेड़ 1/8 बढ़ जाता है, तो हम कहे कि बढ़ जाता है तो क्या लगाओगे प्लस, तो हम कहे इसकी वास्तविक ऊंचाई थी कितना, तो हर हमेशा क्या होता है वास्तविक, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या होता है वास्तविक। तो हम कहे वास्तव में कितनी ऊंचाई 8, एक बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगी 9, तो एक बढ़ाओगे तो ये हो जाएगी कितना 9, अरे बोलो कितना। तो आपके 8 से एक तुमने बढ़ा दी तो ये कितना हो जाएगी 9, अरे बोलो कितना 9। अब हम कहें कि और कितना 2 साल तक, कितने साल 2 साल, तो हम के फिर से कितना होगी ये 8 और 9, तो हम के 8 गुणा 8 यानी कितना 64, और 9 गुणा 9 कितना 81। कहा कि यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, यानी पेड़ की जो ऊंचाई है वो है कितना 8 मीटर, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ी, तो हम कहेंगे देखो कि 2 वर्ष में बढ़ी है यहां से यहां तक, तो 64 से हुआ कितना है 81, तो यानी बढ़ी है कितना, तो बढ़ी है कितना 17 यूनिट। कितने यूनिट बढ़ी है 17, तो हम कहे कि 17 यूनिट बढ़ी, तो देखो ये वाली हाइट दे रखी है, तो हम कहे 8 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो है कितना 8 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, तो 8 और बटे कितना 64, तो हमें बताना है 17 यूनिट, तो आप गुणा करोगे कितने से 17 से, तो हमने गुणा किया कितने से 17 से, और जब आप सॉल्व करोगे 8 से कटा कितनी बार 8, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, बचा 8 दूनी 16, 8 पंजे कितना 40, तो हो जाएगा कितना, तो 2.25, तो 2.125 मीटर, तो वृद्धि होगी कितने की, तो 2.125 की। क्लियर है बात। क्वेश्चन ये सब सकते से में है, कहा कि पेड़ की ऊंचाई कितना बढ़ती है, तो पेड़ की ऊंचाई बढ़ी है कितना 1/8, तो हम कहे कि ऊंचाई 8 थी, एक बढ़ाओगी तो कितनी हो जाएगी 9, तो हम कहे कि ऊंचाई 8 थी और बढ़ाओगे एक तो कितना हो जाएगी 9, टाइम कितने साल है 2 साल, तो हम कहे फिर से करोगे 8 और 9, इसका गुणा 64, इसका 81, अभी कितनी है 81, बढ़ के कितना होगी, अभी कितनी है 64, बढ़ के कितना होगी 81, तो जो अभी है वो है कितना 8 मीटर, तो 64 यूनिट बराबर 8 मीटर, तो 1 यूनिट 8/64, तो हमें बताना है कि बताओ कितना बड़ी, तो 64 से 81, तो बड़ी कितनी है 17, तो हमके 1 यूनिट का मान इतना, तो 17 यूनिट का मान, तो गुणा 17 से, तो हो जाएगा 2 पॉइंट कितना 125, तो हो जाएगा 2 और पॉइंट कितना 125 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अब लिखो नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर डालो, टाइप नंबर 7 8, टाइप नंबर 8 लिखो, टाइप नंबर 9, टाइप का नाम लिखो बेस्ड ऑन एरिया, बेस्ड ऑन एरिया, टाइप नंबर 9, और टाइप का नाम है बेस्ड ऑन एरिया, बेस्ड ऑन एरिया, क्वेश्चन लिखिए। टाइप नंबर 9, टाइप का नाम है बेस्ड ऑन एरिया, क्वेश्चन लिखिए।
बेस्ड ऑन एरिया। क्वेश्चन लिखिए, टाइप नंबर 9 और टाइप का नाम है बेस्ड ऑन एरिया। क्वेश्चन लिखो, एक एक आयत की लंबाई को एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% यानी 20% बढ़ा दिया जाए, जबकि उसकी चौड़ाई को जबकि उसकी चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाए। जबकि उसकी चौड़ाई को 25% यानी 25%, चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाए, तो बताइए कि 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 उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बात बताना है। तो बता दो कितना। की वृद्धि होगी, ये बात बताना है। हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बात हमको बताना है। चलो, तो कितना आया, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बात हमको बताना है। हाँ, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, कुछ भी वृद्धि या कमी होगी ये बात बताना है। कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ये बात हमको बताना है। हो गया, कितना आया, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी ये बात बताना है। वृद्धि या कमी हो गया। अब देखो इधर, तो हम तुमसे कहें कि हमको एक बात बताओ कि क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि एक आयत है और इसकी लंबाई को बताया है कितने परसेंट, तो बताया है कितने परसेंट, अरे बोलो 20%। और 20% की क्या है इसमें वृद्धि, तो हमके 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5 वृद्धि है तो आप क्या लगाओगे प्लस, तो हमके 1/5 वृद्धि है तो आप क्या लगाओगे प्लस। काकी चौड़ाई में क्या हुआ है, तो चौड़ाई में कितने परसेंट, तो कितने परसेंट, 25%। का मान 1/4। कमी है या वृद्धि है, तो कमी है तो क्या लगाओगे माइनस, क्या लगाओगे माइनस। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो बेस होता है वो क्या होता है ओरिजिनल। तो हमके वास्तव में लंबाई कितनी 5, तो वास्तव में लंबाई है 5, वास्तव में लंबाई कितनी 5, एक बढ़ा दोगे तो नई वाली लंबाई कितनी होगी, तो हो जाएगी 6। हमके यहाँ पे वास्तव में चौड़ाई कितनी है 4, एक कम कर दोगे तो कितना 3। तो हम कहें कि अच्छा बताओ कि एरिया क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4 × 5 कितना 20, 6 × 3 यानी कितना 18। तो पहले एरिया 20 था, अब एरिया कितना 18। तो कितने की कमी है, तो 2 की, कितने से, तो 20 से, और परसेंट के लिए गुना कितना 100। तो 20 से काटोगे 5 गुना 2 हो जाएगा कितना 10। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 10%। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 10%। 10% का मतलब कितना 10%।
अब देखो एक तो तरीका ये है, एक डायरेक्ट तरीका है, और फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स और इंटू वाई अपॉन कितना 100। तो देखो लंबाई को मानोगे x और चौड़ाई को क्या y। लंबाई में वृद्धि है 20%, वृद्धि है तो वैल्यू कैसी लोगे प्लस की। चौड़ाई में कमी है 25%, कमी है तो वैल्यू कैसी लोगे माइनस की। वृद्धि होगी तो वैल्यू कैसी लोगे प्लस की, और कमी होगी तो वैल्यू कैसी लोगे माइनस की। तो हम तुमसे कहें कि अच्छा एक बात बताओ कि x प्लस वाई, एक्स का मान कितना है 20, y का मान कितना है 25, प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स का मान 20 और वाई का मान कितना 25 बटे कितना 100। तो अच्छा ये माइनस है ना, वाई तो माइनस है, तो हम कहे ये 20 प्लस का है और ये कैसा है माइनस, तो हम कहे ये प्लस का है लेकिन ये कैसा है माइनस का, और बटे कितना 100। यहां से देखो बचेगा माइनस का कितना 5, प्लस माइनस कितना माइनस 20 पंजे 100, 5 से काटोगे तो कितनी बार 5, -5 -5 तो हो जाएगा माइनस का कितना 10, यानी कि कमी होगी, और कमी कितने परसेंट की होगी 10%। तो हमें पता चल गया कि कमी होगी, और कमी कितने परसेंट की होगी तो 10%। ऐसे भी कितना आया 10, और ऐसे भी कितना आया 10। लेकिन ये वाला तरीका हम तभी लगाते हैं जब हमारी वैल्यू सिंपल हो, यानी 20 25 10 20 30 40 ऐसे। अगर यहीं पे लिखा होता 16 सही 2/3 तब हम ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो ये सिंपल परसेंट वैल्यू अगर दी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्लियर है बात। अरे बोलो नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखिए, अगला सवाल, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल में लिखो, यदि क्वेश्चन लिखो, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल में लिखो, यदि किसी आयत की लंबाई को, यदि किसी आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जबकि उसकी चौड़ाई को, जबकि उसकी चौड़ाई को 14 सही 2/7%, जबकि उसकी चौड़ाई को 14 सही 2/7% कम कर दिया जाए, जबकि उसकी चौड़ाई को 14 सही 2/7% कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 14 सही 2/7% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो बताइए कि चौड़ाई को 14 सही 2/7% कम कर दिया जाए, तो बताइए कि, तो बताइए कि कम कर दिया जाए, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में, तो बताइए कि उसके एरिया में यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, तो बताइए कि उसके एरिया में यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बात बताना है। उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बात बताना है। कमी या वृद्धि होगी ये बात हमको बताना है। अब यहाँ देखो, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है 1 और बटे कितना 6, इसका मान कितना होता है 1 और बटे कितना 7। तो आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे क्या करी है लंबाई में वृद्धि, यहाँ पे क्या करी है कमी। अरे बोलो क्या करी है कमी। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो हर होता है वो क्या होता है ओरिजिनल। तो हम कहे कि हर वास्तविक होता है यानी कितना 6, तो हम कहे कि 6 में अगर 1 बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 7। अरे बोलो कितना 7। तो हम कहिए 6 है, 6 में 1 बढ़ा दो तो कितना 7। हम कहिए कितना है 7 से 1 कम कर दो तो कितना 6। अब आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि हमको बताना क्या है एरिया, क्या बताना है एरिया। तो एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6 गुणा 7 एरिया कितना है 42। यहाँ भी 6 गुणा 7 तो एरिया कितना है 42। तो हमके पहले भी एरिया कितना था 42, अब भी एरिया कितना है 42। क्या घटा नहीं बढ़ा नहीं, तो इसका आंसर होगा अपरिवर्तित। क्या आंसर होगा अपरिवर्तित, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। तो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा अपरिवर्तित। क्लियर है बात। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि लंबाई को क्या किया है, तो लंबाई को क्या किया है तो बताया है कि बढ़ाई है 16 सही 2/3%, चौड़ाई को क्या किया है कि कम किया है कितना तो 14 सही 2/7%।
तो हमके इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। यहाँ बढ़ाया है तो प्लस, कम किया है तो क्या लगाओगे माइनस। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो बेस होता है वो क्या होता है ओरिजिनल। तो हमके कि वास्तव में लंबाई कितनी है 6, एक बढ़ा दोगे तो कितना 7, वास्तव में चौड़ाई 7, एक कम कर दोगे तो कितना 6। अरे बोलो कितना 6। तो हमके कि हमेशा ध्यान रखना कि एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 6 गुणा 7 यानी कितना 42। एरिया 6 गुणा 7 यानी कितना 42। पहले भी एरिया 42 था और अब भी एरिया कितना है 42, यानी आंसर क्या होगा नो चेंज। आंसर क्या होगा नो चेंज। क्लियर बात, अपरिवर्तित या फिर कौन नो चेंज। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन, इस पे आओ, इसका आंसर बता दो। तो इसमें तो परसेंट वैल्यू सिंपल है तो फार्मूला ही लगा दो। लंबाई में कमी है तो x की वैल्यू माइनस का कितना 20, चौड़ाई में भी कमी है तो y की वैल्यू माइनस का 40। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई और प्लस x गुणा वाई और बटे कितना 100। तो x का मान -20, y का मान -40, प्लस x का मान -20, y का मान -40 और बटे कितना 100। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस का कितना 60, माइनस माइनस प्लस, 20 पंजे 100, 5 अट्ठू कितना 40, प्लस का 8 तो बचेगा माइनस का कितना 12। और अगर माइनस में है तो इसका मतलब है कि एरिया में क्या होगी कम, और कमी हो जाएगी कितने परसेंट की, तो आंसर कितना होगा 12। क्लियर है बात। तो हमके एरिया कमी होगी और कितने की कमी होगी, तो आंसर हो जाएगा कितना 52%। और 52% का मतलब होता है कितना 52%। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो हो जाएगा 52, 52 का मतलब कितना 52। ठीक, तो एरिया में क्या हो जाएगी कमी। नेक्स्ट अगला, इस वाले पे आ जाओ। इस वाले पे आ जाओ। यदि इस पे देखो, अब देखो, कहा कि वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। अच्छा एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो। एक वृत्त की त्रिज्या को, एक वृत्त की त्रिज्या को 6% बढ़ा दिया जाए। एक वृत्त की त्रिज्या को 6% यानी 6%, 6% बढ़ा दिया जाए। 6% बढ़ा दिया जाए, 6% यानी 6% बढ़ा दिया जाए, 6% बढ़ा दिया जाए। तो बताइए कि 6% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि 6% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि 6% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की, क्षेत्रफल यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि होगी ये बात बताना है। तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी ये बात बताना। अब इधर देखो, जब भी कभी सर्कल हो, क्या हो सर्कल, और परसेंट वैल्यू सिंपल हो, तो ध्यान रखना कि सर्कल में x का मान y का मान सेम होता है, क्योंकि रेडियस सारी जगह कैसी होगी सेम। तो कहा कि 6% वृद्धि, तो x का मान भी 6 और y का भी कितना 6। तो हमके ये हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस कितना x गुणा वाई और अपॉन कितना 100। तो x का मान भी 6 है, y का भी 6 है, x का मान भी 6 है, y का मान भी 6। तो हमके 6 प्लस 6 कितना हुआ 12, और ये 6 छिंग 36/100 तो आएगा पॉइंट में 36, तो आ जाएगा 12 और दशमलव कितना 3 है। तो एरिया में वृद्धि होगी कितने परसेंट की, तो 12.3 है। क्लियर है बात। तो जब भी सर्कल के लिए आपकी परसेंट वैल्यू सिंपल है तो x का मान भी 6 और y का भी कितना होगा 6, क्योंकि रेडियस सारी जगह कैसी होती है सेम होती है। तो रेडियस सारी जगह कैसी होती है सेम। तो हम कहे कि ये भी 6 होगा और ये भी हमारा कितना होगा 6 होगा। अरे बोलो कितना होगा 6। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूला होता है कि x प्लस x इंटू वाई और अपॉन कितना 100। तो हम के x कितना 6, y कितना 6,
x गुणा y, तो 6 गुणा 6/100, तो 6 और 6 कितना 12, तो हम कहेंगे 6 36/100 यानी पॉइंट में कितना 36, तो हो जाएगा 12 और पॉइंट कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर है बात है? वैसे भी करा जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। वो तब करो जब कोई ऐसी परसेंट वैल्यू दी गई हो जैसे 6%, तो क्यों करोगे, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ होती है 3/50, तो वो बड़ा होगा जाके, है ना। तो इसलिए इसीलिए ये तरीका है। रेशियो से तभी करो जब यहाँ वाली वैल्यू कैसी हो, मिक्स हो। क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, तो बताइए कि 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, तो बताइए कि कम कर दिया जाए, तो बताइए कि कम कर दिया जाए, तो बताइए कि बताइए कि उसके क्षेत्रफल में, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बात हमको बताना है। तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बात हमको बताना है। कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बात बताना है। अब इधर देखो, हमसे क्या कहा है, तो कहा है कि इसकी त्रिज्या में क्या करा है, तो अब देखो 16 सही 2/3% की क्या की है, कमी, तो इसका मान होता है 1/6, कमी करी है तो क्या करोगे, माइनस। अब देखो वास्तव में रेडियस कितनी थी, तो वास्तव में रेडियस थी 6, एक कम कर दोगे तो 5, तो हमके रेडियस अगर 6 है तो एरिया कितना, तो एरिया होता है रेडियस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, 5 का स्क्वायर करोगे कितना 25, एरिया 36 था, रह कितना गया 25, तो हमके एरिया में कमी है, और कितने की कमी है, तो 11 की, कितने से, तो 36 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100, तो काटोगे, तो ये 4 से काटो 9 बार, 4 से काटो 25 बार, गुणा करोगे तो 275 बटे कितना 9, तो 9 से काटोगे तो 9 तिया कितना, तो 9 तिया 27, और ये 9 पन्ना 45, और 9 पन्ना कितना 45, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 30 और दशमलव कितना 55%, और की क्या होगी, तो ये 36 से 25 यानी कम हुआ है, तो क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 10% की कमी है, तो x का मान कितना 10, कमी है तो क्या लगाओगे माइनस, y का मान सेम ही होगा क्योंकि इसमें रेडियस सेम होती है, तो हमके की कितना -10। अब फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई और अपॉन कितना 100, तो x का मान -10, y का मान -10, x का मान -10, y का मान -10, और बटे कितना, ये हो गया माइनस का कितना 20, और ये 0 0 कट गया तो माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का कितना 21, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस का कितना हो जाएगा 21%, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा -21%, और 21% की क्या हो जाएगी कम, तो जो 21%, तो 21% की हमारी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्लियर है बात, तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 21%, और 21% की क्या हो जानी है कम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोले क्वेश्चन लिखिए, चलो इसी में देख लो अगर हो कोई ये वाला देखो, इसको देखो, अच्छा इधर ही देखो देखो, अच्छा एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी जो बेस है वो 10% बढ़ाया है, तो हमके 10% बढ़ाया है तो मान कितना होता है 1/10, अगर बढ़ाया है तो क्या लगाओगे प्लस, कहा कि ऊंचाई में 20% की कमी करी है, यानी जो हाइट है इसको कम किया है कितना, तो हाइट में कम किया है कितना 20%, का मान 1/5, कम किया है तो क्या लगाओगे माइनस। अब हमेशा ध्यान रखना कि हम जानते हैं कि जो बेस होता है ओरिजिनल बेस है कितना 10, तो जो हमारा बेस है वो कितना है 10, एक की वृद्धि करोगे तो बेस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 11,
यहाँ पे हाइट कितनी है 5, एक की कमी करोगे तो हाइट कितनी बचेगी 4। अरे बोलो कितना 4। तो हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ, और अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि एरिया क्या होगा, तो एरिया आप हमेशा ध्यान रखना कि एरिया होता है, ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ भी एरिया क्या होगा 1/2 बेस और इंटू क्या होगा हाइट। तो ये देखो 1/2 से 1/2 क्या कैंसिल, यहाँ पे बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 5, 5 यहाँ पे बेस कितना है 11, यहाँ पे हाइट कितनी है तो 4, तो यहाँ पे एरिया कितना था 50, यहाँ पे कितना है 44, तो एरिया 50 से रह गया कितना 44। तो अंक के एरिया में कमी है कितने की 6 की, कितने से तो 50 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100, तो 50 से काटोगे 2 बार और 6 गुणा 2 करोगे तो हो जाएगा कितना 12। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 12%, और 12% का मतलब कितना होता है 12%। क्लियर है बात। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 12%, और 12% का मतलब कितना 12%। क्लियर है। अरे बोलो। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12%, और 12% का मतलब होता है कितना 12%। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12% यानी 12%। आगे चले, चलो नेक्स्ट आता हूं अगले सवाल पे। इसमें देखो कहा हमसे ये है, इस वाले क्वेश्चन पे देखो, कहा कि घन की प्रत्येक भुजा में, तो घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि। अब इधर देखो 50% की अगर वृद्धि है तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/2, वृद्धि है तो क्या लगाओगे प्लस। तो हम कहे कि वास्तव में साइड कितनी थी, तो वास्तव में जो भुजा है वो कितनी है 2, एक बढ़ा दोगे तो भुजा कितनी हो जाएगी 3, भुजा कितनी हो जाएगी 3। अब हम कहें कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो हम कहें इसके सरफेस एरिया में, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर इसके सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि सरफेस एरिया घन है, और घन घन का सरफेस एरिया होता है 6a², 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो पहले एरिया 4 था अब 9, तो कितना बढ़ा 5, कितने से 4 से, और गुणा कितना 100, तो 4 से काटोगे 25 गुणा 5 तो बढ़ जाएगा कितना 125%। तो अंक के एरिया में वृद्धि होगी, और कितने की वृद्धि होगी तो आंसर कितना होगा 125%। आप हमेशा ध्यान रखना कहा कि जो साइड है उसको बढ़ाया है, और साइड को कितना बढ़ाया है तो 50%, का मान कितना 1/2 बढ़ाया है तो क्या लगाओगे प्लस। तो हम कहे कि देखो था कितनी भुजा 2, एक बढ़ाओगे तो कितना 3, हमके एरिया बताना है, क्या बताना है एरिया। तो हमेशा ध्यान रखना कि एरिया हमारा होता है कितना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 6 रहा, ए का मान 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 6 से 6 कट गया 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना 9, तो हमके 4 से 9 तो ये हो गया कितना 5, तो हमके 5 था ये कितने से, तो 5 बड़ा है कितने से 4 से, गुणा 100, 4 से काटोगे 25 गुणा 5 तो हो जाएगा कितना 100, तो हो जाएगा 125, और 125 का मतलब कितना 125%, तो हो जाएगा 125% यानी 125%। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ने हमसे कहा है, इस पे आ जाओ। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो टाइप का नाम लिखो बेस्ड ऑन आयतन, बेस्ड ऑन वॉल्यूम, टाइप नंबर कितना 10, टाइप का नाम लिखो बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बेस्ड ऑन वॉल्यूम, टाइप नंबर है आपका 10, टाइप का नाम है बेस्ड ऑन वॉल्यूम, टाइप नंबर 10, और टाइप का नाम है बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। क्वेश्चन लिखिए टाइप नंबर 10 और टाइप का नाम है बेस्ड ऑन वॉल्यूम। क्वेश्चन लिखो, एक गोले की त्रिज्या को, एक गोले की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए, एक गोले की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए 10% कम कर दिया जाए, तो बताइए कि 10% कम कर दिया जाए तो बताइए कि 10% कम कर दिया जाए तो बताइए कि 10% कम कर दिया जाए तो बताइए कि कम कर दिया जाए तो बताइए कि तो बताइए कि उसके आयतन में, उसके आयतन में
कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो बताइए कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो बताइए कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बात बताना है। तो बताइए कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की, तो बताइए कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बात बताना है। तो बता दो। हो गया? हो गया। चलो देखो, अच्छा तो कहा है हमसे कि एक गोला है और इसकी त्रिज्या को क्या करा है तुमने, 10% बढ़ाया है, कमी किया? कमी करी है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। तो हम कहे कि इसकी रेडियस को तुमने कम किया है, तो हम कहे रेडियस को कम किया है तो क्या लगाओगे, माइनस। तो वास्तव में तो जो हर होता है वो ओरिजिनल, यानी वास्तव में रेडियस कितनी थी, तो वास्तव में रेडियस थी कितना, 10। और अगर एक कम करोगे तो रह जाएगी कितना, 9। तो हम कहे कि बताओ कि वॉल्यूम क्या होगा। तो ध्यान रखना कि वॉल्यूम होता है क्या, 4 कितना, 3 पाई आर क्यूब। तो हम कहे यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, 4/3, और ये कितना होगा, पाई आर क्यूब। 4/3, 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 10 का क्यूब कितना होगा, 1000। इधर 9 का क्यूब कितना होगा, तो हो जाएगा 729। तो हमके पहले वॉल्यूम कितना था, 1000, अब कितना है, 729। तो कितना कम हुआ, तो कम हुआ है कितना, तो कम हुआ है कितना, तो 261। कितना कम हुआ, 261, कितने से, तो कम हुआ है कितने से, तो कम हुआ है 1000 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना, तो 0 0 कट जाएगा, 10 हटाओगे पॉइंट लगेगा, तो हो जाएगा 26, और पॉइंट कितना, तो वॉल्यूम में कमी होगी, और कितने की कमी होगी, तो 26 और दशमलव कितना, 1 है। क्या एडवांस मतलब, एडवांस ना ना ना, वो दोनों में आता है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के हिसाब से देखोगे तो फिर एडवांस में चला जाए, और परसेंट के हिसाब से देखोगे तो इसमें ही रहेगा। वैसे यूपीएसआई के सिलेबस में है, क्योंकि मेंसुरेशन वहां भी आता है। नेक्स्ट, अगला सवाल लिखो। अच्छा इसको देखो, ये वाला देखो। कहा कि इसमें क्या किया जाए, तो कहा है कि रेडियस को बढ़ाया है कितने परसेंट, 10%। तो हम कहे कि रेडियस को अगर 10% बढ़ाओगे, तो हम कहे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, तो होती है 1, और बाई कितना, 10। बढ़ाया है तो क्या लगाओगे, प्लस। तो हम कहे वास्तव में रेडियस 10, एक बढ़ा दोगे तो 11। बताना क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन बताना है। तो हम कहे कि वॉल्यूम अगर बताना है तो ध्यान रखना किसका वॉल्यूम होता है क्या, तो 4/3 और कितना, पाई आर क्यूब। यहाँ भी वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 और कितना, तो पाई आर क्यूब। 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, रेडियस कितना है, 10 का क्यूब कितना, 1000। यहाँ रेडियस 11 का क्यूब कितना, 1331। तो पहले आयतन 1000 था, तो अब कितना, 1331। तो कितना बढ़ा है, 331। कितने से बढ़ा है, तो 1000 से, और परसेंट के लिए गुना 100। 0 0 कटा, 0 हटाओगे पॉइंट लगेगा, तो हो जाएगा 33 और दशमलव कितना, तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 33 और दशमलव कितना, 1%। 33 और पॉइंट कितना, 1%। तो हो जाएगा 33 और दशमलव कितना, 1%, 33 और पॉइंट कितना, 11%। ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना, कहा कि एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर इसको 10% बढ़ाओगे, तो 10% का मान 1 और बटे कितना, 10। आपने बढ़ाया है तो क्या लगाओगे, प्लस। तो हमके वास्तव में त्रिज्या कितनी थी, 10, एक बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी, 11। तो हमके वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस कितना है, 10 का क्यूब कितना, 1000। रेडियस कितना, 11 का क्यूब 1331। तो 1000 से 1331, तो बड़ा कितना है, 331। कितने से,
1000 से गुणा 100, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 33 और दशमलव कितना 1%। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले पे हो। ये तो कांस्टेंट रूल का करा चुके हैं हम, एक कांस्टेंट रूल वाला है, हमने कराया है। कहा कि यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो हम कह कि देखो 50% बढ़ाया है किसको, लंबाई को, तो 1/2 और बढ़ाया है तो क्या करोगे, प्लस लगाओगे। तो चौड़ाई को कितना कम करें कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी जो एरिया है वो कैसा है, कांस्टेंट। और अगर एरिया कांस्टेंट है तो हमेशा ध्यान रखना अंश नहीं बदलेगा, अंश 1 है तो यहाँ भी कितना 1, हर 2 है लगा है प्लस, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना 3 और गुणा कितना 100, तो 3 से काटोगे तो आ जाएगा 33 और दशमलव कितना 33%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 33 और दशमलव कितना 33%। ठीक है, तो हो जाएगा 33.33%। इस पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इसको देखो, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है आयत की लंबाई को 62.5% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 7/9/13% घटा दी जाए। तो देखो पहले तो 62.5% का मान पता रखना कि कितना होता है, तो होता है 5/12, तो होता है कितना 5/12। देखो 62.5% है ना, तो इसको लिखोगे 50% और प्लस कितना 12.5%, 12.5%, 5/8 होता है, तो इसका मान 1/2 और इसका मान कितना 1/8। एलसीएम लोगे 8, तो यहाँ से 4 यहाँ से 1, तो आ जाएगा कितना 5 और बटे कितना 8, तो इसका मान 5/8। बढ़ाया है तो क्या करोगे प्लस, इसका मान 7/9/13% का मान होता है 1/13, तो इसका मान होता है 1 और बटे कितना 13, और तुमने क्या किया घटाया है, घटाया है तो क्या लगाओगे माइनस। अब हम क्या हमेशा ध्यान रखना हर ओरिजिनल, तो वास्तव में कितना है 8, 5 बढ़ाओगे तो कितना 13, वास्तव में कितना 13, एक कम करोगे तो कितना 12। तो हम के कि हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है कि बताओ कि क्षेत्रफल में क्या हुआ, तो ध्यान रखना कि एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 13 कितना 104, हम के यहाँ 12 गुणा 13 156, तो पहले एरिया 104, अब कितना 156, कितना बड़ा है, तो बड़ा है 52, कितने से बढ़ा तो 104 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 52 दूना 104, 2 से काटो तो कितना 50, तो एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, और कितना इंक्रीज होगा 50%। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 50% यानी 50%। क्लियर है बात, तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 50%, और 50% का मतलब कितना होता है 50%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50% यानी 50%। नेक्स्ट आता अगले सवाल पे आओ, इस वाले पे आओ, इस पे देखो, इस पे आ जाओ। कहा हमसे ये है एक घनाभ में अगर लंबाई को 63.63, ठीक है, तो हम कहें कि ये होगा 63.63 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, तो होती है 7/11, इसका मान होता है 7 और बटे कितना, ठीक है 7/11। और क्या किया है बढ़ाया है तो क्या लगाओगे प्लस, चौड़ाई को कम किया है 41 सही 2/3%, तो हम कहें 41 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो ये देखो लिखोगे इसको 25% और प्लस 16 सही 2/3%। 25% का मान 1/4 और इसका मान कितना 1/6, तो एलसीएम कितना 12, तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, यानी इसका मान होता है कितना 5 और बटे कितना 12। क्लियर है बात, तो इसका मान निकालोगे 25% प्लस 16, तो ऐड करोगे तो आएगा कितना 5 बटे कितना 12। क्या किया है कम किया है तो क्या लगाओगे माइनस, कहा कि ऊंचाई में कितना वृद्धि की जाए कि आयतन समान रहे, यानी जो इसका वॉल्यूम है वो कैसा है समान है, तो हम कि वॉल्यूम समान है घनाभ का, तो हम वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो जितना वॉल्यूम पहले है उतना ही वॉल्यूम कब है बाद में, तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या ऊंचाई। ठीक है, तो हमके लंबाई कितना थी वास्तविक, हर ओरिजिनल होता है 11, वास्तव में चौड़ाई कितनी है 12, हाइट का तो पता ही नहीं, लंबाई देखो 11 थी 7 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी 18, चौड़ाई 12 थी 5 कम करोगे तो बचेगी कितना 7, हाइट तो हमको बतानी है। अब देखो 6 दूनी 12, 6 तिया कितना 18, तो हमके हाइट को यही रखा, इसको ले आए नीचे, 3 गुणा 7 21, और ये 11 दूना कितना 22,
यानी पहले ऊंचाई 21 थी और अब ऊंचाई कितनी है 22, तो ऊंचाई कितना बड़ी है, तो ऊंचाई बढ़ी है कितना, तो 21 से 22, तो कितना बड़ी है, कितना बड़ी है एक बड़ी है कितने से 21 से, और गुणा कितना 100, तो हम क्या काटोगे इसको, तो ये हो जाएगा 21 100 को कितना 84, तो आ जाएगा 4.84, तो बचा कितना 16, और 21 से जाओगे तो ये जाएगा कितनी बार, तो ये जाएगा कितनी बार 6 बार, तो 2100 को 84, बचा कितना हमारा 16, जीरो बढ़ जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 7 बार जाएगा, तो हो जाएगा 4 पॉइंट कितना 76, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 4.76। एक बार फिर से देखो, लंबाई को बढ़ाया है कितना 63 और दशमलव कितना 63 का मान होता है 7/11, बढ़ाया है तो क्या लगाओगे प्लस, चौड़ाई को कम करा है, कितना कम किया है, तो 41 से ही 2/3% का मान 5 और बटे कितना 12 कम किया है, तो क्या लगाओगे माइनस, तो बताना है कि ऊंचाई को कितने प्रतिशत वृद्धि किया जाए कि आयतन स्थिर रहे, तो हम कहे वॉल्यूम जो है वो दोनों बार क्या है सेम, जितना वॉल्यूम शुरुआत में है उतना ही बाद में, तो हम कहे शुरू में लंबाई कितनी है 11, बढ़ाओगे 7 तो लंबाई कितनी हो जाएगी 18, शुरू में चौड़ाई कितनी है 12, 5 कम करोगे तो कितनी 7, तो हमके हाइट बताना है, तो ये देखो सॉल्व करो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 11 दूना कितना 22, नीचे चला जाएगा, 7 तिया कितना 21, एच नीचे आ जाएगा, तो हमके हाइट थी कितना 21, अब हाइट कितनी है 22, तो हाइट कितनी बड़ी है, एक बड़ी है, कितने से 21 से गुणा 100, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 और पॉइंट कितना 76%, क्लियर है बात, तो हो जाएगा 4 और पॉइंट कितना 76%, तो 4 दशमलव कितना 76%, क्लियर है बात, अरे बोलो, तो हो जाएगा 4.76%। इस पे आ जाओ, ये तो सक्सेसिव सही था, देखो अच्छा इधर, कहा कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है 64,000, अच्छा कहा कि इसकी 2.5% प्रतिवर्ष क्या हो रही है वृद्धि, जनसंख्या कितना बढ़ रही है 2.5% हर साल, तो 2.5% का मान होता है 1 और बटे कितना 40, 1 बटे कितना 40, तो 2.5% 1/40 बढ़ रही है तो क्या लगाओगे प्लस, यानी वास्तव में जनसंख्या थी 40, 1 बढ़ाओगे तो कितना 41, बताना है 3 वर्ष बाद, तो हमके फिर से बढ़ेगी 40 से 41 और फिर से बढ़ेगी 40 से कितना 41, तो हम कि गुणा करोगे ये हो जाएगा कितना 4 चौकू 16 चौकू कितना 64, ये हो जाएगा कितना 64, 41 गुणा 41 गुणा 41 करोगे तो हमके 41 का स्क्वायर कितना, तो 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 का स्क्वायर 0 1, 4 एकम 4 दूनी कितना 8, तो हो जाएगा 1600 कितना 81, और मैं गुणा करोगे कितने का 41 का, तो पहले गुणा कर लो, तो 4 4 8 32, 4 5 24, 4 एकम 4 2 6, अब गुणा कर दो कितने का 1 का, तो ये 8 और ये 6 और ये जोड़ोगे तो 1 2 6 2 8 और 1 9 और ये, तो हो जाएगा 68,921, तो 68,900 कितना 21, अब देखो इधर, तो हम की जनसंख्या पहले कितनी थी, तो देखो 64,000, तो हम 64 यूनिट बराबर है 64,000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1 का गुणा करोगे तो रहेगा 68,921, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा 68,921, यानी ऑप्शन कौन सा सही है अभी, तो जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट 68,921, क्लियर है बात, तो 68,921 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे कैलकुलेशन है बस, कहा कि शहर की जनसंख्या कितना बढ़ती है 2.5%, का मान कितना होता है 1/40, तो 2.5% का मान 1/40, यानी जनसंख्या 40 थी 1 बढ़ाओगे तो कितना 41, अब देखो कहा कि 3 साल बाद, तो इसको 3 बार लिखोगे 40 41 40 41 और कितना 40 41, तो हमने गुणा करा तो 40 गुणा 40 गुणा 40 कितना हो गया 64,000, 41 गुणा 41 गुणा 41 कितना 68,921, तो हम कहे कि ये 64,000 और ये कितना 68,921, तो हम कहे कि शुरुआत में जनसंख्या यूनिट में तो 64,000 यूनिट है लेकिन है कितनी 64,000, तो हम कहे एक यूनिट का मान कितना एक यूनिट का मान 1 है, तो हम कहें कि इसका मान कितना, तो गुणा करोगे 1 से तो हो जाएगा 68,921, तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 68,921 होता है, क्लियर है बात, तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 68,921। अगले सवाल पे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 68,921, 68,921, 68,921। इस पे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है,
तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो हम कहें कि 10%, कमान कितना होता है 1/10, बढ़ती है तो क्या लगाओगे प्लस, तो 10 थी 10 से कितना हो जाएगी 11, हमके जनसंख्या 10 थी 10 से कितना हो जाएगी 11, 10 थी 10 से कितना हो जाएगी 11, तो हम कहे कि 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये कितना हो गया 1000, तो हम कहे कि 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना हो गया 1331, तो हम कहे कि जनसंख्या थी कितना 1,20,000, हो कितना गई, तो हम कहे कि देखो थी 1000 यूनिट, 1000 यूनिट का मान कितना है 1,20,000, तो हम कहे 1 यूनिट का मान कितना, तो काटोगे तो कितना, तो 1 यूनिट का मान आएगा कितना 120, तो हम कहे इसका कितना, तो गुणा कर देना 120 से, 0 12 एकम कितना 12, 12 तिया 36 और 1 37, 12 तिया 36, 36 और 3 39, 3 12 एकम 12 3 कितना 15, तो हो जाएगा 15 9 7 2 और के बाद कितना 0, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा डी, तो जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या होगा राइट। क्लियर है बात, अरे बोलो ओके है, चलो नेक्स्ट, चलो इतना ही रखें, कितने और बच रहे हैं, 5 और होंगे maybe, 5 और हैं, चलो कोई ना कल करा दें, या खत्म कर दें, चलो खत्म ही करो, क्योंकि काफी तो कितने 168 क्वेश्चन है कुछ, 162 ना, हाँ जल्दी जल्दी खत्म करो नहीं तो पता चला महीने भर में ना खत्म हो, तो चलो इधर आ जाओ, इस वाले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, खत्म ही कर ले, मैथ थोड़ा सा खींच लो नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। देखो अच्छा, कहा कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 है, बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, तो देखो 4% की वैल्यू कितना, तो है कितना 1 और बटे कितना 25, और ये क्या करती है 4% घटती है, यानी जनसंख्या थी 25, एक घटाओगे तो कितना 24, तो 2 साल दिया है तो 25 और ये कितना 24, तो 25 गुणा 25 तो ये कितना हो जाएगा 625, 24 गुणा 24 तो ये कितना हो जाएगा 576, तो 24 गुणा 24 500 कितना 76। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि शहर की जनसंख्या पहले कितना है, तो पहले है कितना 625, तो शहर की जनसंख्या 625 यूनिट, लेकिन ये है कितना 62,500, तो हम कहें कि 1 यूनिट का मान, तो काटोगे तो 1 यूनिट का मान कितना 100, तो हम कहें कि 576 गुणा करोगे 100 से तो हो जाएगा 57 और 1000 कितना, तो हो जाएगा 57 और 1000 कितना 600, ठीक है, तो हो जाएगा 57,600, तो हो जाएगा 57,000 कितना 600, नेक्स्ट आ जाओ, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ए वाला, तो 57,600, ये देखो फिर से देख लो 4% का मान 1/25 कम हो रही है तो क्या लगाओगे माइनस, जनसंख्या 25 थी एक कम करोगे तो कितना 24, तो 25 से 24 तो यहाँ भी कितना होगा 25 से 24, तो हम कहे कि एरिया हम कहे जनसंख्या तो ये सक्सेसिव है ना, तो गुणा करो तो ये 625, ये गुणा करो 576, यानी पहले थी कितना 625, अब कितना है 576, तो 2 वर्ष पहले यूनिट में तो 625 है लेकिन है कितना 62,500, तो 1 यूनिट का मान कितना 100, तो 576 100 गुणा 576 तो हो जाएगा कितना 57,600, तो हो जाएगा 57,600। चलो इस पे आ जाओ, एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुष की संख्या 10%, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ी, तो कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो देखो एक तरफ लिखोगे क्या मेल, एक तरफ क्या लिखोगे फीमेल, तो पुरुष बढ़े हैं कितना 10%, फीमेल बढ़ी है कितना 8%, तो टोटल जनसंख्या बढ़ी है कितना 9%, तो टोटल को हमेशा कहाँ रखोगे बीच, ये ध्यान रखना कि पुरुष को हमेशा ऊपर महिलाओं को ऊपर, लेकिन दोनों को हमेशा कहाँ रखोगे बीच में, क्योंकि मिली हुई वैल्यू को हमेशा कहाँ रखते हैं बीच में। अब देखो अगर हम के इनका डिफरेंस 9 से 8 गया तो कितना 1, 10 से 9 गया तो कितना 1, यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों क्या है बराबर, तो टोटल जनसंख्या 8,000 है, तो पुरुष महिलाएं बराबर, मतलब कि पुरुष होंगे 4,000 और महिलाएं भी कितनी है 4, तो पूछा है पुरुषों की संख्या तो हो जाएगी कितना 4। क्लियर है बात, आप हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप हमेशा ध्यान रखोगे शहर की जनसंख्या है 8,000, पुरुष एक वर्ष में कितना तो 10%, महिलाएं एक वर्ष में कितना 8%, तो बताना है कि बताओ
कि कुल जनसंख्या बढ़ी है कितना 9%, तो टोटल जनसंख्या बढ़ी है 9%, तो बताना है शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो हम कहे कि 9 से 8 माइनस तो बचेगा कितना 1, 10 से 9 माइनस तो बचेगा कितना 1, तो हम कहे कि जितने पुरुष उतनी ही क्या है महिलाएं, तो हम कहे जितने पुरुष हैं उतनी ही क्या है महिलाएं। तो ध्यान रखना कि टोटल कितने हैं 8000, टोटल कितने हैं 8000, और में पुरुष और महिला दोनों लोग बराबर है, तो हम कहे दोनों लोग अगर बराबर हैं तो हम कहे कि ये होंगे 4000 और ये भी कितने होंगे 4। क्लियर है बात। तो हम कहे कि दोनों लोग होंगे कितना 4000 और 4000। क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस पे देखो। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे आओ देखो। क्वेश्चन ने कहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,50,000 है, पुरुष 7% की दर से, महिलाएं 21% की दर से बढ़े हैं, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है। तो 4 लाख और कितना 55,000। अब यहाँ पे देखो पुरुष बढ़े हैं कितना, तो मेल बढ़े हैं कितना 7%, लेकिन ये 7% बढ़े हैं प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब कितना 1 साल में। फीमेल बढ़ी है कितना 21%, लेकिन ये बढ़ी है कितना 1 साल में। हम कहे कि बताओ टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो टोटल संख्या पता करो कि कितना परसेंट बढ़ी, और वो भी कितने, ये 1 साल है ये साल, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 1 साल। तो 1 साल में टोटल जनसंख्या कितना बढ़ी, तो देखो थी कितना जनसंख्या 3,50,000, हो गई कितना तो 4,55,000, यानी कि जनसंख्या बढ़ी है 1,05,000। कितना बढ़ी है 1,05,000। अच्छा ये 1,05,000 बढ़ी है कितने साल में, तो कितने साल में 3 साल। तो हम कहे कि 3 साल में बढ़ी 1,05,000, तो 1 साल में कितना, तो 1 साल में बढ़ेगी 35,000। कितना बढ़ेगी 35,000। अच्छा 1 साल में बढ़ी है 35,000, 35,000 बढ़ी है कितने से बढ़ी है, तो बढ़ी कितने से है, तो 3,50,000 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100, तो 0 0 कटा 0 0, 35 से काटोगे तो आ जाएगा कितना 10%। तो हम कहे कि यहाँ पे होगा कितना 10%, 10%। अब लगाओ एलिगेशन, तो हम कहे कि 21 से 10 माइनस तो बचेगा कितना 11, हम कहे कि 10 से 7 माइनस तो बचेगा कितना 3, तो हम कहे परसेंट परसेंट कटा तो हो जाएगा 11 अनुपात कितना 3, तो 11 और अनुपात कितना आ जाएगा। क्लियर बात। तो जो रेशियो है वो हमारा हो जाएगा कितना 11, और रेशियो कितना हो जाएगा 3, तो अनुपात हो जाएगा 11 और अनुपात कितना 3। अब हमें बताना क्या है पुरुषों की संख्या, तो देखो हम कहे कि पुरुष होंगे 11 तो महिलाएं 3, तो टोटल कितना 11 और 3 14। टोटल जनसंख्या यूनिट में तो 14 यूनिट, लेकिन है कितना 35,000, तो एक यूनिट का मान कितना, तो हम कहे 14 यूनिट 35,000, तो एक यूनिट का मान 35,000 और बटे कितना 14, तो 7 दूना 14, 7 पन्ना कितना 35, तो 5,000 बटे 2 तो आ जाएगा कितना 2500। अच्छा अगर एक यूनिट का मान 2500 है तो हमें बताना क्या है पुरुषों की संख्या, यानी कितने यूनिट 11, तो 11 गुणा 25 करोगे तो हो जाएगा 27,000 कितना 5, तो हो जाएगा 27,500। ठीक है। अच्छा एक जीरो और बढ़ा, ये 3,50,000 है ना, एक जीरो और बढ़ा तो हो जाएगा कितना 23,000, तो 2,75,000। ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है। तो हमें बताना है कि बताओ पुरुषों की संख्या तो कितनी है 11, तो हो जाएगी 2,75,000। एक बार फिर से देख लो, का की जनसंख्या है कितना 3,50,000, पुरुष बढ़े हैं कितना 7%, तो हमने लिखा कितना 7%, लेकिन ये एक वर्ष में बढ़े। महिलाएं बढ़ी हैं कितना 21%, कितने वर्ष में 1 वर्ष। तो हमके टोटल एक वर्ष में कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या थी कितना 3,50,000, हो कितना गई 4,55,000, तो कितनी बढ़ी है 1,05,000। तो हम कहे कि बढ़ी है और कितना बढ़ी है 1,05,000। तो हम कहे हमेशा ध्यान रखना कि जनसंख्या बढ़ी है 1,05,000 कितने साल में 3 साल में। तो हम कहे 3 साल में 1,05,000 बढ़ी, तो हम कहे 1 साल में कितना, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बढ़ेगी 35,000। 35,000 बढ़ी है कितने से 3,50,000 से, परसेंट के लिए गुणा 100 तो आया कितना 10%। तो टोटल जनसंख्या बढ़ रही है कितना 10%, और टोटल को कहाँ रखते हैं बीच में, तो हमके 21 माइनस 10 यानी कितना 11, 10 माइनस 7 यानी 3, परसेंट परसेंट कटा तो रेशियो आ गया कितना 11 अनुपात 3। तो इसका मतलब है कि मेल होंगे 11 यूनिट तो फीमेल कितनी होंगी 3 यूनिट। तो हम कहे 11 और 3, तो हम कहे कि 11 और 3 टोटल कितना 14। टोटल जनसंख्या यूनिट में तो 14 यूनिट, लेकिन है कितना 3,50,000। तो हमके एक यूनिट कम है, तो ये 14 डिवाइड में हमको बताना 11 यूनिट, गुणा 11 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2,75,000। क्लियर बात। तो हो जाएगा 2,75,000। इस पे आ जाओ।
इस वाले क्वेश्चन पे इस पे देखो, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है तो बताया है, इधर आ जाओ। कहा कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है तो है कितनी 9,800। तो एक गांव की जनसंख्या है कितना तो है 9,000 कितना 800। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 8% और महिलाओं की 5%। तो एक वर्ष में पुरुष बढ़े हैं कितना 8%, महिलाएं बढ़ी हैं कितना तो महिलाएं बढ़ी हैं कितना 5%। तो पुरुष बढ़े हैं 8%, तो महिलाएं बढ़ी हैं कितना 5%। तो गांव की जनसंख्या हो जाती है कितना तो देखो 9,800 थी, और 9,800 से बढ़ के कितना होगी 10,458, 458। तो हम कहें कि कितना बढ़ी है तो बढ़ी है कितना 658, 658 बढ़ी है कितने से 9,800 से। और परसेंट के लिए गुणा कितना 100, जीरो जीरो कट गया, ये काटोगे तो ये कितना तो 7 से काटो, 7 नमा 63, और बचा कितना 2, 7 चौको 28, 7 से काटोगे तो ये कितना 14, फिर 2 से काट दो तो ये हो जाएगा कितना तो 2 से 47, और 2 से काटोगे तो कितना 7, तो आएगा 47 और बटे कितना 7%। तो 47 और बटे कितना 7%। क्लियर बात, सही है ना। 658 सही है, 98 ठीक है, 14 चौकू 56, 4 5 9 कट जाना है, सही है। 47 बटे कितना 7। अब देखो जब भी कभी ऐसा आ जाए ना तो कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि डिवाइड में कितना है 7। तो आपको क्या करना है, जितना डिवाइड में उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, और यहाँ भी कितने से 7, तो ये 7 8 कितना हुआ 56, तो यहाँ 56 हुआ, 7 पन्ना कितना हुआ 35, तो यहाँ 35 हुआ। ये 7 7 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना 47, 47 से 35 माइनस तो बचेगा कितना 12, और 56 से 47 माइनस तो बचेगा कितना 9। तो 3 से काटोगे तो 4 बारी, और 3 से काटोगे तो कितनी बारी 3, यानी कि पुरुष होंगे 4 यूनिट तो महिलाएं होंगी कितना 3 यूनिट। टोटल जनसंख्या 4 और 3 कितना 7, तो टोटल जनसंख्या यूनिट में तो कितना है 7 यूनिट में तो 7 यूनिट है, लेकिन है कितना 98। तो 9800, तो हम कहें एक यूनिट का मान कितना तो 7 यूनिट 9800, तो एक यूनिट का मान कितना, और अगर एक यूनिट का मान कितना 1400, तो हमें बताना है किसकी संख्या तो बताना है पुरुषों की संख्या। तो पुरुष कितने हैं 4 यूनिट, तो गुणा कर देना कितने से 4, तो 14 चौको कितने हो जाएंगे, तो जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 5600। क्लियर है बात। तो पुरुषों की संख्या तो हो जाएगी कितना 5600, और 5600 का मतलब कितना 5600। क्लियर है बात। तो हो जाएगी 5600, और 5600 का मतलब होता है कितना 5600। आप हमेशा ध्यान रखना, एक बार फिर से समझ लो। कहा कि पुरुष बढ़ते हैं 8%, महिलाएं कितनी 5%। तो जनसंख्या हो जाती है 10,458। तो हम कहे कि 10,458, तो 9,800 से 10,458 तो बड़ी कितना है 658। कितने से बड़ी है तो कितने से 9,800 से, परसेंट के लिए गुणा 100। तो हम कहे कि जनसंख्या बड़ी है कितना 47/7। अब हम कहे कि अच्छा एक बात बताओ, 47 और बटे कितना 7%। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम तुमसे पूछें कि यहाँ पे 47 बटे कितना 7, यहाँ 7 है तो यहाँ गुणा 7, यहाँ गुणा 7, यहाँ भी गुणा कितने से 7, 7 से 7 कट गया, 7 गुणा 8 कितना 56। हम कहेंगे 7 गुणा 5 कितना 35। तो हम कहेंगे कितना 47, 47 से 35 माइनस कितना 12। हम कहे 47 से 56 माइनस 56 से 47 माइनस 9, 3 से काटो 4, 3 से काटो तो कितना 3। तो रेशियो आया 4 अनुपात कितना 3। तो हम कहे कि मेल कितने हैं 4, फीमेल कितने हैं 3। तो हम कहेंगे टोटल कितना 7, टोटल यूनिट में तो 7 यूनिट है, लेकिन टोटल है कितना तो 9,000 कितना 800। तो एक यूनिट का मान 7 से काटोगे 1400, और अगर एक यूनिट 1400 तो हमें बताना है किसकी संख्या तो पुरुषों की। तो कितने यूनिट 4, 4 गुणा 14 तो हो जाएगा कितना 56। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 56। क्लियर है बात। अरे बोलो नेक्स्ट, इस पे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। कहा कि एक गांव की जनसंख्या में पहले 16 से ही 2/3% की वृद्धि, तो इसका मान कितना होता है 1 और बटे कितना 6, वृद्धि है तो क्या लगाओगे प्लस। फिर दूसरे साल 37.5% बढ़ती है, 37.5% का मान कितना 3 बटे कितना 8, बढ़ती है तो क्या लगाओगे तो बढ़ती है तो लगाओगे क्या प्लस। कहा कि तीसरे साल 57 से ही 1/7% का मान कितना, तो होता है कितना 1 और बटे कितना, तो 57 से ही 1/7 का मान होता है 4 और बटे कितना 7, और ये क्या होती है घटती है तो क्या लगाओगे माइनस। ये वैल्यू ध्यान रखना कि इसका मान 1/6, इसका मान 3/8, और इसका मान कितना होता है तो होता है 4 और बटे कितना होता है 7। क्लियर है बात।
कहा कि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है? 44,000। तो हम कहे कि देखो 6 थी, 1 बढ़ाओगे 7, 8 थी, 3 बढ़ाओगे 11, 7 थी, 4 कम करोगे तो कितना? 3। अब यहां से देखो 7 से 7 क्या हुआ? कैंसिल, कैंसिल हो गया। 3 से काटोगे कितनी बार? 2, 8 दूनी 16, और इधर कितना बचा? 11। जनसंख्या कितनी थी? 16, रह कितना गई? 11। तो हमें बताना है कि 3 साल बाद जनसंख्या, तो हम कहे है कितना? 11 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि कितना है? 44,000। तो हम कहे 1 यूनिट का मान, तो 11 से काटोगे तो कितना? 4,000। और अगर 1 यूनिट 4,000 है तो हम कहें कि 16 यूनिट, तो 16 गुना 4,000, 16 चौको कितना? 64। तो हो जाएगा कितना? 64,000। तो हमें पता चल गया कि जो जनसंख्या थी वो कितना होगी? तो हो जाएगी कितना? 64,000। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कितना? 64,000। और 64,000 का मतलब होता है कितना? 64,000। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो हो जाएगी 64,000, और 64,000 का मतलब होता है 64,000। 64,000, 64,000, और 64,000 का मतलब कितना होता है? तो 64,000। क्लियर है बात? बोलो। चलो नेक्स्ट। आ जाओ इधर देखो, इस पे, इस वाली पे हो। देखो अच्छा क्या कहा क्वेश्चन ने? शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है। कितना बढ़ी है? 10%। का मान कितना? 1 बटे कितना? 10। बढ़ी है तो क्या लगाओगे? प्लस। दूसरे साल 20% बढ़ती है, का मान 1/5। बढ़ी है तो क्या लगाओगे? प्लस। तीसरे साल 40% घटती है, तो 40% का मान 2/5। घटती है तो क्या लगाओगे? माइनस। यदि 3 वर्ष में जनसंख्या, तो हम कहेंगे देखो थी कितना? 10, 1 बढ़ाओगे तो कितना? 11। थी कितना? 5, 1 बढ़ाओगे तो कितना? 6, 6 कितनी? 5। तो हम के 2 कम करोगे? 3। तो देखो इधर, तो हम के देखो कुछ कट रहा है? तो कट तो रहा नहीं। तो 5 पंजे 25 गुणा 10 तो कितना? 250। तो हम के देखो गुणा करोगे, 6 18, 18 गुणा 11 तो कितना? 198। 18 गुणा 11 कितना? 198। कहा कि 3 वर्ष में जनसंख्या 20,800 कम हो गई है, कम हुई है 20,800। तो हम कहे कि थी कितना? 250। रह कितना गई? 198। तो कितना कम हुई है? तो कम हुई है कितना? तो 250 से 198, तो रह कम हुई है कितना? 52 यूनिट। यूनिट में तो 52 यूनिट कम हुई है, यूनिट में तो 52 यूनिट कम हुई है, लेकिन कम कितना हुई है? तो कम हुई है कितना? 20,800। तो कम हुई है कितना? 20,000 कितना? 800। तो हम कहें कि 1 यूनिट का मान, तो 52 यूनिट का मान 20,800, तो 1 यूनिट का मान कितना? 400। और अगर 1 यूनिट का मान 400 है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो वर्तमान जनसंख्या तो हो जाएगी आपकी कितना? तो ये है ये वाली। तो 3 वर्ष में, तो हम कहें कि वर्तमान जनसंख्या आपको बताना है, तो वर्तमान में ये वाली होती है। ये 3 वर्ष बाद की पूछता तो ये, वर्तमान पूछी है तो ये। तो हो जाएगी कितना? 250, और गुणा कितना? 400। तो 2500 को कितना? 100, और 3 जीरो, और तो हो जाएगी कितना? 1 लाख। तो वर्तमान जनसंख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 लाख। क्लियर है बात? तो वर्तमान जनसंख्या, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख मतलब 1 लाख। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो वर्तमान जनसंख्या तो हो जाएगी कितना? 1 लाख। तो हमसे बताना था कि बताओ वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या, तो आंसर हो जाएगा कितना? 1 लाख हो जाएगा। ठीक है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताना था, तो आंसर हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आओ। ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है। बचे हुए भाग की 10% जनसंख्या अमेरिका में, तथा शेष भाग, इतना ही रखते हैं। बस अच्छा, बहुत हो गया ना। हम सोच रहे एक्चुअली क्या है ना कि ये ज्यादा है, जैसे, और मैथ में छोड़ना, कौन से मैथ्स में कुछ हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कि वो मेन मैथ ही है। ये क्या करेगा ना कि ये तुम्हारी
सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। समझ गए बात? क्योंकि एसआई का मैथ्स जो है कोई भी दो चीजों में गलती ना करे, हमें पूरा अंदाजा है कि एसआई की जीएस हल्की आ सकती है, लेकिन ना तो मैथ हल्का आएगा ना रीजनिंग हल्की आएगी। ये दिमाग में एकदम बैठा के रखो। सीजीएल से बढ़िया लेवल एसआई पूछता है। ठीक है, तो हम लोग जो है कंप्लीट, अब जैसे 160 क्वेश्चन है, कितने 167 है। अब इन 167 में जो है तुम कोई भी उठा लेना प्रीवियस ईयर का पेपर, इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसा ही नहीं, कोई भी एग्जाम उठा लेना। ठीक है, परसेंटेज में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इसमें इंक्लूड कर रखते हैं। ठीक है इसमें है। अरे है भाई, इलेक्शन मिले ही नहीं तो है इस इलेक्शन। देखो कैसे ढूंढे तुमने। ये देखो क्वेश्चन नंबर 101 से देखो, 101 से 109, 101 से 109 हो ही नहीं सकता। समझ गए? और एक दिन में जो है 1 घंटे में लगभग एक्चुअली की समझा के कराना होता है हम लोगों को, तो 15 क्वेश्चन हम लोगों के निपट जाते हैं, है ना। जिसमें जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, अगर वो नहीं कराऊंगा तो तुमको दिमाग में फिट नहीं होगा, तो वो फिट करने के लिए होता है। ठीक है, उससे दिमाग में फिट हो जाता है फिर। मतलब कि अगर ये 160 क्वेश्चन है, तो अगर हम लोग डेली ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन मैंने सीट से कराए, 5 क्वेश्चन बोल के कराए, 1 घंटे में 15 ही हो पाता है। ठीक है, तो इसमें कितना लग जाएगा, तो 10 10 खत्म होगा सीट का, तो 10 ही खत्म हुआ ना, तो 16 दिन, जो कि ज्यादा हो गया। इसलिए जो है हमको मैथ में टाइम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। ये टाइम जो है हम रीजनिंग का काटेंगे आधा आधा घंटा, जीएस का तो नहीं काटेंगे क्योंकि जीएस का खुद में ही सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक, या फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि संडे वाले दिन एक क्लास एक्स्ट्रा रखेंगे, ज्यादा नहीं, 4 घंटे की। 4 घंटे का मतलब है ना, फुल डे ना करो, रोबोट नहीं हो, है ना, फुल डे। तो 4 से 5 घंटे अगर हम लोग संडे की क्लास रख लेंगे मैथ के लिए, तो मान के चलो 5 घंटे का है अगर, तो लगातार पढ़ाएंगे। अगर तुम लोग बेहोश ना हो तो मैं तो नहीं होगा, मेरा तो लगातार चलता है। ठीक है, तो 5 घंटे में हम लोग आराम से जो है 60 क्वेश्चन तो खत्म कर देंगे, बड़ी आसानी से कर देंगे। 60 क्वेश्चन खत्म होंगे, तो 60 वहां से खत्म हो जाएंगे। और हाँ, तो एक सप्ताह में खत्म हो, मतलब कि एक टॉपिक 10 दिन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, ये टारगेट है। ठीक है, हाँ, ये टॉपिक बड़ा है, परसेंटेज भी बड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बड़ा है, एसआई छोटा है, सीआई छोटा है, पार्टनर, फिर उसके बाद रेशियो भी छोटा है, पार्टनरशिप भी छोटा है, के बाद एज तो बिल्कुल ही छोटा है, मिक्सर एलिगेशन भी छोटा है, के बाद एवरेज भी छोटा है। फिर बड़ा टॉपिक आएगा तुम्हारा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क बड़ा टॉपिक है। फिर छोटा टॉपिक वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम। फिर आएगा एक बड़ा टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद फिर आएगा ट्रेन, वो भी छोटा है, वोट एंड स्ट्रीम वो भी छोटा है, रेस वो भी छोटा है। फिर आएगा तुम्हारा फिर एक बड़ा टॉपिक जिसका नाम है क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2D 3D, दो पार्ट में है, 2D 3D, वो चलेगा लगभग 15 से 20 क्लास, 10 क्लास 2D की, 10 क्लास 3D की। ठीक है, मेंसुरेशन दो टॉपिक है ना, 2D अलग 3D अलग। उसके बाद फिर आएगा तुम्हारा नंबर सिस्टम, फिर से बड़ा टॉपिक, और नंबर सिस्टम चलेगा 20 से 25 क्लास तक, क्योंकि उसमें 5 टॉपिक इंक्लूड हैं। नंबर सिस्टम खुद तो अपना है ही है, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस, चौथा टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, पांचवा टॉपिक फ्रैक्शन, पांचवा टॉपिक फ्रैक्शन, और छठा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। इतने टॉपिक लेके बैठा है कौन, नंबर सिस्टम। 6 टॉपिक हैं उसमें इंक्लूड। एक टॉपिक ऑन एन एवरेज जो खत्म होता है 3 से 4 दिन तक चलता है एक टॉपिक, तो 6 6 18, 18 से 20 दिन, 20 दिन आराम से चलेगा नंबर सिस्टम, बढ़िया तरीके से अगर पढ़ेंगे तो, और बढ़िया तरीके से ही पढ़ेंगे तो 20 दिन वो चलेगा जाके। ठीक है, ओवरऑल अगर मिलाई जाए क्लासेस जो है, तो अगर टोटल देखा जाए तो इसकी क्लासें कितनी हो गई हैं, 7वीं क्लास है, 7वीं है ना आज क्लास, 7 क्लास है, 3 क्लास और चलेगा ये, 10 क्लास में खत्म। 10 इसकी, 10 प्रॉफिट एंड लॉस की, कितनी होगी 20, और मान के चलो 6 क्लास हैं उसकी, एसआई की, तो 6 एसआई की तो हो जाएंगी तुम्हारी कितनी, तो 10 10 20 6 26,
और सीआई में भी 6 मानो, 26 और 6 कितना, 32, 32। सीआई के बाद रेशियो में मानो 8 क्लास, 40। पार्टनरशिप में 3 क्लास, 43। और एज में 2 क्लास, 45। उसके बाद फिर एवरेज में 5 क्लास, 50। उसके बाद मिक्सर एलिगेशन में 5 क्लास, तो कितनी होगी, 55। उसके बाद टाइम एंड वर्क में 10 क्लास, कितनी होगी, 65, 65। और उसके बाद पाइप टंकी की 3 क्लास, तो कितनी, 68। वर्क एंड वेजेस की 2, कितनी होगी, 70। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की 10 क्लास, कितनी, 80। 5 ट्रेन की, 85। 5 बोट एंड स्टेन की, तो कितना, 90, 90। और फिर उसके बाद 3 क्लास रहेंगी आपकी रेस की, तो कितनी होगी, 93, 93। अब आ जाओ नंबर सिस्टम में 15 क्लास, 93 और 15 कितना, 108। फिर आ जाओ किसकी, मेंसुरेशन की है 15, तो 108। नंबर सिस्टम की 20, तो कितनी होगी, 128, 128 हो गई। अब कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं स्टैटिक्स से, स्टैटिक्स चलेगा 6 दिन, तो कितनी होगी, 100 कितनी थी, 128 थी, 100, 134, 134। और 3 क्लास चलेगी सेट थ्योरी की। सेट तुम्हारे एसआई में आता है, एक दो क्वेश्चन तो अब हर एक एग्जाम पूछने लगता है, जबकि टीचर कोई पढ़ाता ही नहीं। तो सेट की जो है क्लास, तो मान के चलो कि 6 और मान लो, सब मिला जुला के टोटल कितनी है, 140। 140 क्लास का जो है तुम्हारा सिलेबस है। और हाँ डीआई, तो वो डीआई निपटा देंगे लास्ट के दिन में। तो जो 6 क्लासें एक्स्ट्रा हैं वो सब डीआई सेट वगैरह वगैरह मिसलिनियस वाला पार्ट, और डीआई तो जो है बढ़िया लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 दिन में बढ़िया लेवल पे जाएगा। हाँ डीआई से तो डीआई तो मेन टॉपिक है, लेकिन डीआई अर्थमेटिक के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि डीआई में जो है अर्थमेटिक लगता है पूरा। मान लो कोई स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की डीआई है, तो कैसे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई बनने लगी अब। सबसे ज्यादा अब कैलकुलेट डीआई पूछी जाती है। कैलकुलेट डीआई का मतलब कि डीआई तो है, लेकिन वो डीआई जो है किसी भी टॉपिक से हो सकती है, एसआई से, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, हर एक टॉपिक पे डीआई बन जाती है, जिसको कहते हैं कैलकुलेट डीआई, ठीक है। तो 140 दिन का हम लोगों का जो मैथ्स का सिलेबस है 140 घंटे का है। अब 140 घंटे को हम मान के चल रहे हैं 150 घंटा, 150 घंटा। और आपकी अगर एक एक घंटा छुट्टी कोई नहीं होगी, छुट्टी सिर्फ संडे की होगी, और संडे को भी हम क्लास लगा देंगे किसकी, मैथ की, तो वो भी नहीं होगी। तो वैसे तो 24 तो घंटा है ही है मैथ के, ठीक है। और टोटल है 6 महीना, तो 6 चौको 24, और 6 दूनी 12, 2 कितना, 14। एग्जैक्ट कितने घंटा है, 114, ठीक है। और इसमें अगर संडे संडे अगर तुम मान लोगे, तो एक महीने में 4 संडे, तो 6 महीने में कितना, 24 संडे। और हर संडे को 5, तो ये 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120। तो ये तुम्हारा सिलेबस जो है 120 घंटा तो यही चला जाएगा। मतलब कि जितना यहाँ है उतना ही यहाँ, तो ये अगर संडे संडे अगर तुम 5 घंटा पढ़ते रहो, तो इट मीन्स कि जो सिलेबस 6 महीने में खत्म होना है वो खत्म हो जाएगा कितने महीने। ये इफेक्ट है संडे का। और 5 को अगर 6 कर ले तो एग्जैक्ट आधा हो जाएगा, 6 घंटा अगर कर लो, ये देखो 6 चौको कितना, 24, और 6 दूनी 12, 2 कितना, 144 घंटा, ठीक। तो हम कहेंगे जो 144 है, तो ये आध बराबर बराबर है, 6 महीने में बराबर, मतलब 3 महीने में खत्म हो जाए। अगर हम संडे वाली क्लास को कर ले कितने घंटा, 6 घंटा। हाँ क्या चीज, हाँ। हम्म। उसमें स्पीड कैसे आएगी, देखो स्पीड का तरीका कोई, देखो एक बड़ा गलत फहमी फैला रखी है, ठीक है। आज सारे लोग अपनी अपनी दिक्कतें ही बता दो कि किसको क्या दिक्कत है, या कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, भाई कर लेते हैं। देखो ये गलत फहमी किसी ने फैला रखी है कि मैथ में स्पीड कैलकुलेशन के साथ बनती है, नहीं बनती है, नहीं बनती। मैथ में स्पीड पता कैसे बनती है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, 40। अब इन 40 में से कम 20 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें डायरेक्ट पता हो, ये है सिस्टम, समझ गए। कैलकुलेशन में 2-4 सेकंड का अंतर होता है, मेन जो टाइम बचाता है वो कौन है, कि तुमने सवाल पे इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि वो सवाल तुमको जब दिखेगा तो वो तुमसे डायरेक्ट लगेगा। जैसे कि एक सवाल अभी हमने कराया, किसी ने याद तो नहीं कराया ना ही किसी को याद कराया कोई सवाल, और तुम सब आंसर बताओगे उसका, मैं तुम्हें पहले से बता रहा,
सारे लोग उसका आंसर बताएंगे। अब वो सवाल ये है कि एक जो प्लॉट है उसकी कीमत है कितना, 72,900, और इमारत की कीमत है 1,33,100, और प्लॉट की कीमत हर साल 10% बढ़ती है, इमारत की कीमत 10% घटती है, तो बताओ कितने साल बाद वो बराबर हो जाएंगे? तो बताओ कितने साल बाद हो जाए? तो 3 साल। सबको पता है ना। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए उसमें और तुमने प्रैक्टिस करी नहीं है, तो तुम इसको सॉल्व करने में लगा दोगे 3 मिनट, और तुमने अगर इसको करा हुआ है तो इसमें 2 सेकंड भी नहीं लगना। तो होता क्या है कि एक हमारे दो तरीके का माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। होता क्या है ना कि जो चीजें होती हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जैसे कि मान लो कि तुमने जो है अपने गांव, मान लो तुम गए अपनी रिश्तेदारी में, एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जिसमें तुम 5 साल पहले गए थे किसी रिश्तेदारी में, ठीक है। वहां पे जो है कोई आदमी था, उसने जो है तुम्हारे साथ बड़ा बढ़िया व्यवहार किया, ठीक, और मान लो उसका नाम है रामलाल, ठीक। तो तुमसे बातचीत हुई, तुमने पूछा कि नाम क्या है, तो उसने बताया, या कोई बढ़िया नाम, मान लो सौरभ नाम है, तो सौरभ, तो सौरभ बहुत बढ़िया व्यवहार किया तुम्हारे साथ, ठीक। लेकिन कोई जान पहचान नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी। 5 साल हो गए और वो अचानक से जो है दिख गया बाहर पार्किंग में। पहचान लोगे? नहीं पहचान? पहचान लोगे कैसे? क्या तुम याद करते थे 5 साल तक सौरभ 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 सौरभ? नहीं ना। तो होता क्या ना कि कॉन्सियस माइंड की जो कॉन्सियसनेस है इसकी बहुत पावर है। जैसे कि तुमने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन में ये होता है कि पेपर देने जाते हैं हम, तो ये आता नहीं होता है क्वेश्चन, हमें बस लग रहा होता है कि या तो बी होगा या कौन होगा, सी, या तो बी होगा या सी होगा। क्यों होता है ये? इसका मतलब है वो क्वेश्चन तुमने पहले कहीं ना कहीं देखा है, बस तुमने गौर से नहीं देखा। वो तुम्हारी कॉन्शियस माइंड में है, बट गौर से तुमने देखा नहीं था, तो एग्जैक्टली तुम उसे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन तुमने देखा जरूर है। और उसी क्वेश्चन के साथ 50-50 होता है जो क्वेश्चन हमने पहले देखा होता है। तो मेन चीज ये है कि प्रैक्टिस इतनी करो, इतनी करो कि जब वो क्वेश्चन कभी दोबारा दिखे तो वो तुमको डायरेक्ट याद हो। और मैथ में ये संभव है, मैथ में ये होता है। अर्थमेटिक में तो ये 50 से 60% होता है, लेकिन एडवांस मैथ में 100% होता है। जैसे कि अगर मुझसे कोई कह दे कि एडवांस मैथ से अलजबरा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये 4 टॉपिक, और नंबर सिस्टम, 5 टॉपिक हैं ये एडवांस मैथ के, ठीक है। और 50 क्वेश्चन का पेपर है। कितने क्वेश्चन का है? 50। मैंने प्रैक्टिस इतनी कर रखी कि इन 50 क्वेश्चन को मैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट में कर दूं। ऐसी कौन सी स्पीड है कैलकुलेशन की 50 क्वेश्चन तुम 5 से 10 मिनट में कर दो? कारण क्या है ना कि एडवांस के क्वेश्चन बदलते नहीं है। अर्थमेटिक हम बदल सकते हैं, रामू को श्यामू से ज्यादा कर देंगे, श्यामू को रामू से, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा बदलने में ना तुम्हारे दिमाग के तार हिल जाएंगे। एडवांस मैथ्स आप बदल नहीं सकते, उसमें क्वेश्चन तुम बना नहीं सकते। जो थ्योरम है, जो थी वही है, वही रहेंगी। आज से 100 साल पहले भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक था, आज भी एक है, और कल भी एक रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये एक ही रहेगा। और हमने उस चीज की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि उसके अच्छा उनके आंसर्स अपने आप दिमाग में फिट हो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। मैं तुम्हें अभी बता दूं कि अगर हम एसी जो पढ़ा है हमने अभी अभी मैं एसी को जो है 1 बाई 1 हमके सबको आंसर बताना है डायरेक्ट, सबको याद होगा किसका आंसर कौन सा आया था। बस इसी चीज को हमें बार बार करना है। प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन अच्छी होती है, नो डाउट, लेकिन कोई सोचे कि कैलकुलेशन अच्छी करके मैं पेपर पूरा अटेम्प्ट कराया, या तो वो झूठा आदमी है या फिर अभी अकल नहीं आई है। हाँ 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 बिल्कुल होता है। जैसे कि कैलकुलेशन में है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कैलकुलेशन में शॉर्ट ट्रिक्स हैं। रुको मैं तुमको कैलकुलेशन ही पढ़ा देता हूँ, इसको सेव कर दूं पहले। 14 मिनट है भी, चलो हेडिंग डालो कैलकुलेशन।
सबसे पहला पॉइंट, SBI एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि एसएससी में कैलकुलेशन क्यों नहीं पढ़ाता, उसका रीजन है, कैलकुलेशन आपको बैंक में पढ़ाता है, मैं एसएससी में इसलिए नहीं पढ़ाता ना, बैंक में जो कैलकुलेशन पढ़ाते हैं वो बैंक में एज इट इज क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, कि वो जानबूझ के वहीं से रखेंगे जो ट्रिक है, ठीक है। एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी तुम्हारी नॉलेज मांगता है, स्पीड नहीं मांगता है, बैंक स्पीड मांगता है। ठीक है, सेव किया मैंने, टीपीएस टीपीएस क्लास नंबर 7। ये पीडीएफ तुम्हारी ग्रुप में पहुंच गई है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, चलो देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा, ये देखो पहली ट्रिक है आपकी जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो आपको, जिसका बेस 5 हो, जैसे कि हमने लिखा कि आपको मल्टीप्लाई करना है किसी में 5 से, या फिर मल्टीप्लाई करना है 25 से, या फिर मल्टीप्लाई करना है 125 से, तो आप क्या करो, तो आप ना 5 से मल्टीप्लाई ना करो, 5 को क्या लिखा जा सकता है 10 और बटे कितना, 25 को लिखा जा सकता है 100 और बटे कितना 4, कितना लिखा जा सकता है 100 बटे 4, इसको लिखा लिखा जा सकता है 1000 बटे कितना 8, ठीक है। जैसे कि हमने तुमसे कहा कि हमने लिखा 2484886 और मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक। अब तुम कुछ ना करो, इसको क्या करना है, इसमें 10 का जीरो बढ़ा के आधा कर देना है, क्योंकि 5 का ही मतलब कितना होता है 10/2, जीरो बढ़ा के क्या कर देना है आधा। अब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मान लो 5 सेकंड लग गया, जीरो बढ़ा के आधा कर दोगे तो लग जाएगा 2 सेकंड, तो बस इतना बच जाएगा, तो हम क्या जीरो बढ़ा के आधा, तो 1 2 2 4 3 और कितना 0, फिर डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बस थोड़ा थोड़ा एक एक सेकंड बचेगा, इधर देखो ये हो जाएगा। हम कह कि जैसे एक संख्या है, हमने लिखा 98988432 और मल्टीप्लाई करना है 25 से। अब देखो 25 करो 25 दूना 50, 5 25 75 करने में टाइम लगेगा, तो हमें पता है कि 25 का मतलब क्या होता है 100/4, यानी कि 4 से डिवाइड करके बढ़ा देना है कितने जीरो, 2 जीरो। देखो 25 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4, तो क्या करना है कि 4 से डिवाइड करके बढ़ा देना है कितने जीरो, 2। तो ये देखो अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है, सब 25 करेंगे, तुम क्या करना है 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 टू कितना 32, और बढ़ा देना कितने जीरो, क्लियर बात, अरे बोलो।
तो सीधा हो जाएगा तुम्हारा, सीधा इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 एकम के 4 दूना कितना 8, ये 4 दूना कितना 8, 4 दूना कितना 8, ये 4 एकम कितना 4, और ये 4 अट्ठू कितना 12। समझ गए, और बढ़ा देना है कितने भी। क्लियर, एक तो ये हो गया। दूसरा देखो यार, 2 डिजिट मल्टीप्लाई। 2 डिजिट मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो देखो अच्छा, जैसे हमने तुमसे कहा कि तुमको मल्टीप्लाई करना 48 इंटू 59, 48 इंटू 59। आप कुछ ना करो, आप ना इसको 59 मत देखो, आप इसको ऐसे देखो कि ये लिखा है 50 प्लस 9, कितना लिखा है 50 प्लस 9, 50 होगा तो लास्ट में कितना हो जाएगा 0। यानी पहले इस वाले का गुणा करो, इसमें पहले 5 का गुणा करो, लेकिन ये देखो इसके बाद डिजिट कितने, एक डिजिट है ना, इसके बाद डिजिट कितने, एक, तो एक 0 बढ़ा लेना। तो अब 5 का गुणा, 5 अट्ठू 40, 5 चौकू 20 और 4 कितना 24। अब 9 का गुणा, 9 के बाद डिजिट तो है नहीं तो 0 नहीं बढ़ाना है। संख्या के बाद जितने डिजिट हो उतने 0 बढ़ा के क्या करोगे गुणा, तो हमने कहा 9 के बाद तो डिजिट है नहीं तो बढ़ाओगे, तो 9 अट्ठे कितना 72, 7 9 चौकू 36 और 7 कितना 43, तो हो जाएगा 2 3 8 और कितना। ठीक है, जैसे हमने लिखा 97 और गुणा कितना 93। क्या करना है कि 9 का गुणा करो, तो 9 सत्ते 63 और 6 9 नमा 81 और 6 कितना 87, 3 सत्ते 21, 2 3 नमा 27 और 2 कितना 29। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो हो जाएगा 9 0। क्लियर, ऐसे करते हैं ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। अब हम कहे कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसे कि मान लो 3 डिजिट लिखा हो तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसे लिख दिया 321 गुणा 651। अब हमने बताया है कुछ नहीं, इधर से शुरू करो गुणा करना, 6 का गुणा करो, लेकिन इसके बाद डिजिट कितने 2, तो 0 भी कितने बढ़ा लोगे 2। 6 का गुणा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 18 और एक कितना 19। अब 5 का गुणा, 5 के इधर डिजिट एक है तो एक 0 बढ़ा, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 ये 15 और एक 16। अब देखो 1 का गुणा, तो ये हो जाएगा 1 2 और कितना 3, ऐड करो तो ये हो गया हमारा कितना, तो ये हो गया हमारा कितना, तो हो जाएगा 2089 और कितना 7। क्लियर बात, तो ये है 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का तरीका। जैसे कि हमने लिखा 484 इंटू 919 मल्टीप्लाई करना है, तो हमके पहले इस 9 का मल्टीप्लाई करो, इसके इधर 2 डिजिट तो 2 0, 9 चौकू कितना 36, 9 अट्ठे 72, 9 चौकू 36, 36 और 7 कितना 43। अब देखो एक के इधर एक डिजिट, एक 0, एक का गुना तो 4 8 और कितना 4। अब 9 का गुना, 9 चौकू कितना 6 5 3 और कितना, ये हो गया 4, ये है 4, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, 8 6 14 3 17 1, 5 5 10 4 14, ये 4 और ये कितना 4। क्लियर, तो ऐसे करके ये है 3 डिजिट का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है 2 डिजिट मल्टीप्लाई। अब देखो ये देखो 11 का अगर तुम्हें कहीं भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने लिखा 2 और इंटू कितना 20, 23 इंटू कितना 11। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला डिजिट हमेशा से, ठीक है, इनको इनको ऐड करो, 3 2 5 5। अब ये वाला कितना 200, हमने लिखा 92 मल्टीप्लाई बाई कितना, लास्ट डिजिट सेम 2, इनको ऐड करो, 9 2 कितना 11, 11 की 1 कैरी 1 हुआ, 9 और 1 कितना 10। हमने लिखा 99 मल्टीप्लाई बाई 11, तो लास्ट डिजिट सेम, इनको ऐड करो, 9 9 18 पावर 1, 9 और 1 कितना 10, 9 और 1 कितना 10। हमने लिखा 88 मल्टीप्लाई बाई 11, लास्ट डिजिट सेम, 8 8 कितना 16 की 6, 1 8 और 1 कितना 9, तो हो जाएगा 900। क्लियर, अब देखो ये तो 2 डिजिट में था, हमने लिखी संख्या 4 5 9 और हमके मल्टीप्लाई करो कितने से 11। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट डिजिट हमेशा क्या सेम सेम, इनको ऐड करो, 9 5 कितना 14 1, 4 5 कितना 9। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना 9 लास्ट डिजिट तो सेम, इनको जोड़ो, 9 5 कितना 14, कैरी कितना हुआ 1, 4 5 9 और 1 कितना 10, कैरी हुआ 1, अब 1 और 4 कितना 5, तो हो जाएगा 5049। ठीक है, हमने लिखा ये तो ऐसे लिखा 398 मल्टीप्लाई बाई 11, ये वाला 8 ही रहेगा, 8 और 9 कितना 17, कैरी 1, 9 3 12 और 1 13, कैरी 1 3 और 1 कितना 4, तो 43 कितना 78। हमने कहा कि ये 4 3 2 5 इंटू कितना 11, लास्ट डिजिट सेम, 5 2 कितना 7। अब देखो 5 2 7 कैरी तो नहीं, 3 और 2 कितना 5, 4 3 कितना 7 और ये वाला कितना 4। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा कोई भी संख्या ले लो 5 6 9 8 7 6, इतना बड़ा मल्टीप्लाई कितने से करना है 11। ठीक है, अब देखते थे कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट सेम, 7 और 6 13 की 3 1, 8 7 15 1 कितना 16 1, 8 9 17 और 1 कितना 18 1, 9 6 15 और 1 कितना 16 1, 6 5 11 और 1 12 1, 5 और 1
तो हो जाएगा। ये है 11 का तरीका। क्लियर है बात? अब देखो नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, अब जैसे कि हम तुमसे पूछें कि बताओ एक 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 क्या होता है, तो ये हमेशा होता है 37 और गुणा 3 हो, हमेशा। हम कहें कि बताओ दो दो कितना होगा, तो ये होता है हमेशा 37 और गुणा कितना, हमेशा होता है। हम कहें कि तीन 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 कितना होता है, ये होता है 37 और गुणा कितना, 9, हमेशा होता है। हम कहें चार 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 कितना होगा, तो ये होता है 37 गुणा 12, हमेशा, हमेशा होगा। हम कहें पाँच 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 कितना होगा, तो ये हमेशा 37 गुणा 15 होता है। हम कहें छः 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 कितना होगा, तो ये हमेशा 37 गुणा 18 होता है। हम कहें कि बताओ सात 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 कितना होता है, ये होता है 37 और गुणा कितना, 21। हम कहें बताओ आठ 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 कितना होता है, ये होता है 37 और गुणा कितना, 24। हम कहें अच्छा बताओ कि नौ 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 कितना होता है, तो ये होता है 37 और गुणा कितना, 27। अब तुम अगर इसको याद करोगे तो तुम्हारे एग्जाम कोई मतलब ही नहीं। बैंकिंग में है इसका मतलब, क्यों? क्योंकि वो जो भी सिंप्लीफिकेशन देंगे वो इसी पे बेस्ड देंगे, हाँ वहां पे काम आ जाएगी, 100% फिक्स होता है उनका पैटर्न। इसलिए बैंकिंग में कैलकुलेशन पढ़ाई जाती है, इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन से जो है मैथ बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन का जो ट्रिक है उसका डायरेक्ट यूज उनके एग्जाम में, ये बात है। तुम्हारे में हम ये तुमको पढ़ा देंगे, तुमको ये मिलेगा ही नहीं कैलकुलेशन करने, है ना? तो हमको क्या करना है, हमें अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। कैलकुलेशन आप ना जनरली कैलकुलेशन पे ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर दो, स्पीड वहीं से भी मेंटेन हो जाएगी। मेन है तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस, बैंक के लिए शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि वहां डायरेक्ट यूज है। देखो हमने ये बैंक में ही तो पढ़ा रखा है, ये देखो SBI, ये है, ये मैथ्स कैलकुलेशन यही तो पढ़ा है ना? तुम अगर कहोगे तुमको पढ़ा देंगे, लेकिन तुमको उसकी जरूरत नहीं। और भी देखो, और भी होती हैं, बहुत सारी हैं। ये देखो 15 के मल्टीप्लाई का रूल है, डेसिमल के रूल है, फ्रैक्शन के रूल है। लगभग जो है 72 से 75 जो है ट्रिक है, जो कि बैंक वालों को रटाई जाते हैं, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो एज इट इज वहीं से क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर बात? और बाकी अगर टाइम हम लोगों को लास्ट में बचेगा तो इसको भी पढ़ा